हेलो बच्चों। आज अपने टेंथ का टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं अपने। मैं विक्रम जहांगीर आपके सामने टेंथ का टॉपिक लेके आया हूँ सामने। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर ये अपने टॉपिक आया नाइन्थ क्लास से। इससे पहले अपने कुछ टॉपिक्स नाइन्थ में कर चुके हैं इसके नंबर्स के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक अपने ये जो फर्स्ट चैप्टर अपना है ये, तो इसके बारे में अपने थोड़ा डिटेल से लेते हैं। ये क्या होता है रियल नंबर्स। तो इससे पहले एक नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर जब अपने को पता होगा तभी अपने रियल नंबर के बारे में जान सकते हैं। तो नंबर क्या होते हैं, नंबर जो अपने रियल लाइफ में जो मैथ्स में अदर कोई घर पे जो यूज करते हैं नंबर, जैसे 0, 1, 2, -1 और -3, -5/2, ऐसे जो नंबर अपने यूज करते हो मैथमेटिक्स के अंदर, अदरवाइज जहाँ भी रियल लाइफ में अपने घर पे और जहाँ भी यूज करते हो, तो ये नंबर होते हैं अपने सामने। यानी जो संख्या जो डिजिट अपने यूज करते हैं इनको नंबर्स बोलते हैं। अब इन नंबर्स का यूज और इनका डिवाइडेशन कैसे होता है, तो डिवाइडेशन देखो, नंबर का डिवाइडेशन करने के लिए टू टाइप्स होते हैं। मीन्स फर्स्ट होता है रियल नंबर्स और सेकंड होता है नॉन रियल अदरवाइज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स मीन्स जिनको अपने इमेजिन कर सकते हैं, जैसे अपने सोचते रहते हैं कि काश ऐसे हो जाता, काश ऐसे होता, तो ये जो नंबर अपने सोचते हैं तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे रियल लाइफ में कुछ और चीजें सोचते हैं अपने, काश ये हो जाता हमारे लाइफ में, काश ये होता, तो वो इमेजिन होती है जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता। जैसे कोई बच्चा सोचता है मैं उड़ सकता, उस पक्षी को पकड़ लेता जाके उड़ के, या कोई अच्छी लगती है, कोई मतलब सोचते हैं अभी ऊपर कोई फ्रूट लगा हुआ है तो अपने क्या करते हैं, काश में इतना लंबा होता तो उसको उखाड़ लेता। तो ये होते हैं इमेजिन अपने। तो ये होते हैं इमेजिन या नॉन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो अपने रियल फैक्ट होते हैं, जो अपने लाइफ में चलते हैं, वो होते हैं रियल फैक्ट्स। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं वो देखो, तो वो नंबर होते हैं 0, 1, जो 5/2 होते हैं, माइनस जो अपने 9th क्लास तक आप लोग यूज कर चुके हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। अब नॉन रियल नंबर्स जो अपने अभी तक यूज भी नहीं किए और ये अभी 10th क्लास तक यूज भी नहीं करेंगे, इनका यूजेस कहाँ रहेंगे, 11th क्लासेस में। मीन्स इनका फिक्स है अपने पास में, रूट होगा और रूट के अंदर क्या होगा, माइनस लगा होगा। मीन्स अपने पास में रूट होगा और रूट के अंदर क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा। ये क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। मीन्स इनके अंदर माइनस नंबर लगा होगा, सॉरी माइनस का सिंबल होगा और प्लस में यहाँ पे कोई नंबर होगा, जैसे इमेज क्वेश्चन -9, -2, ऐसे जो नंबर्स लगे होंगे तो इनको क्या करेंगे अपने पास में, ये क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लेते हैं। तो अब देखो इसके अंदर अपने -9 ये जो नंबर यूज कर रहे हैं, इसका नंबर अब अगर चेक करें अपने पास में 3 का होल स्क्वायर किया आपने तो कितना हुआ, 9। सेम -3 का अपने होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है अपने सामने, फिर भी क्या होगा, 9। तो मीन्स अपने 3 का होल स्क्वायर किया तो भी क्या हुआ अपने पास 9, और -3 का होल स्क्वायर करने में क्या हुआ, वो भी 9 हुआ। तो यहाँ पे ये नंबर अपने को कहीं नहीं मिलता। तो ये क्या होता है, नॉन रियल नंबर इस या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। सेकंड अपने बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर तो अपने पास में आ गए -9, या अदरवाइज -9 के अलावा -2, -25। मीन्स अपने पास में जो भी नंबर होगा रूट में होगा और माइनस सिंबल लगा होगा, और वो नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। सेकंड आते हैं रियल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर्स में क्या हो गया, उसके अलावा जो अपने रूट के अंदर माइनस के अलावा जो भी नंबर्स होंगे, मीन्स रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। अपॉन में 7/2, 5/2, 1, अदरवाइज जो भी नंबर होंगे तो 22.7, ये जो सारे नंबर्स आएंगे रियल नंबर्स आएंगे। मीन्स रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा, वो क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं रियल नंबर, तो अपने पता लग गया क्या होगा, माइनस ए रूट, ये नंबर इसके अलावा जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर्स के भी पार्ट्स होंगे कितने, 2 पार्ट्स। फर्स्ट होगा रेशनल नंबर्स,
रेशनल नंबर्स। तो सेकंड क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, अब इसमें क्या डिफरेंस आता है, अब जो नंबर रियल नंबर में था वो सारे इन दोनों के अंदर आएंगे। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, सिंपल सा डेफिनेशन है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स ये क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, मीन्स क्यू की वैल्यू कभी भी अपने सामने जीरो नहीं आएगी अपने सामने। तो हमेशा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेगा जो भी नंबर आएगा, और वहां पे क्या होगा, क्यू ना कभी नहीं आएगा जीरो। तो सेकंड क्या होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या रहेंगे अपने पास में, रूट के अंदर रहेगा, और क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर। मीन्स वहां क्या था, इमेजिन नंबर्स में क्या था, माइनस के अंदर रूट में था, और यहाँ क्या है अपने सामने, पॉजिटिव नंबर होगा रूट के अंदर होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो अब सर बात करोगे सर रूट 9, बात यहीं स्टार्ट करते हैं, रूट 9। तो रूट 9 क्या अपने सामने, रूट 9 की अपने सोल्व कर दो, किसका स्क्वायर होता है रूट 9, ये होगा 3 का होल स्क्वायर। मीन्स इसको सोल्व करने पे 3 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है। इरेशनल नंबर के अंदर क्या आ रहा है, रूट के अंदर ए है, और इसको सोल्व नहीं कर पाए अपने, सोल्व मीन्स अपने इस ए की वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो। मीन्स इसको अगर डिवाइड करें तो अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर में इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं a⁻²। मीन्स जो नंबर दे रखा है अपने सामने a⁻² में, यानी a⁻² में आपको जो नंबर दे रखा है वो रूट के अंदर है, मीन्स ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो नंबर आएगा ये रेशनल नंबर रहेगा अपने सामने। तो इरेशनल कौन सा रहेगा, जो रूट के अंदर हो और किसी का भी स्क्वायर नहीं दिया हो अपने को, मतलब ये रूट के अंदर अपने सामने फिक्स है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मीन्स रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8, रूट 10, ये जो रूट 11, ये जो नंबर है इरेशनल नंबर है, यानी किसी का ये स्क्वायर नहीं हो, ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो। रेशनल नंबर क्या होगा अपने सामने, किसी भी नंबर का क्या होगा, या तो स्क्वायर बना हो, अदरवाइज उसपे रूट लगा ही ना हो, यानी क्या रूट के अंदर होगा तो उसको किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो, रूट हो ही ना हो, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर सारे होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे 7/5, 5 में कुछ नहीं है, क्या लगाते हैं अपने 1, है ना, तो 2/3, 7 कुछ नहीं लगा हुआ, तो ऑटोमेटिकली अपने क्या होते हैं 1 मानते हैं इसको, लेट्स हो जाता है भी अपॉन में क्या 1 ऑटोमेटिकली होता है। तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो क्यू क्यू क्या होता है, वहां पे जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा क्या होता है 1 से लेके 9 नंबर टोटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। उसके बाद क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रूट के अंदर होगा और वो किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए नंबर। तो नेक्स्ट अपने अब रियल नंबर के पार्ट हो गए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट आता है अपने सामने रेशनल नंबर्स का पार्ट। अपने इसको एक पूरा चार्ट तैयार करेंगे दोबारा, अभी कोई अलग अलग समझते हैं इसको, रेशनल नंबर्स क्या होता है। अब रेशनल नंबर के भी दो पार्ट्स करेंगे। क्या, ये फर्स्ट अपने को पता है ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू तो अपॉन में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। मीन्स क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है अपने सामने अपॉन में, यानी 1 to 9 माइनस के डिजिट होते हैं, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब आता है रेशनल नंबर्स के, तो फर्स्ट होता है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, और सेकंड क्या होगा अपने पास में, इंटीजर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपने पास में, फ्रैक्शंस होगा, सेकंड होगा इंटीजर्स। तो अपने क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म गिवन अपने को, पी अपॉन क्यू की फॉर्म सेम, तो इसका पार्ट क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, क्योंकि क्या है ये रेशनल नंबर का ही पार्ट है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे तो कंडीशन क्या होगी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो कंडीशन जो ऊपर अपने को गिवन गया है। लेकिन यहाँ क्या होगी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो होगा ही होगा, लेकिन फर्स्ट एक कंडीशन क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू 1, यानी ये भी एक कंपलसरी क्या होगा कंडीशन होगी इसमें, क्यू तो जीरो, क्यू क्या हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यू इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, क्या होगा इंटीजर्स होंगे। और सेकंड क्या, फ्रैक्शंस क्या होगा, 1 के अलावा कुछ भी हो, यानी इसमें 1 भी नहीं होगा, यानी 2 से लेके 9 तक, तो क्या हो गए फ्रैक्शंस के अंदर आएंगे, इंटीजर्स अलग हो गए और फ्रैक्शंस क्या हो गए, अलग हो गए। मीन्स अपने 2, 3, -5, -7, -9, 7, 8,
ये क्या हो गए इंटीजर्स, अपॉन में सबकी क्या है 1, सबकी क्या है अपॉन में क्या है 1 लगा हुआ है। लेकिन फ्रैक्शंस क्या है अपने सामने 5 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 7, 8 अपॉन में 9, 7 अपॉन में 6। तो ये नंबर्स क्या है फ्रैक्शंस के अंदर आएंगे अपने सामने। तो ये क्या होते हैं अपने साथ फ्रैक्शंस होते हैं, और ये क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। अब ये किसका पार्ट था रेशनल नंबर का पार्ट था। अब नेक्स्ट करते हैं अपने इंटीजर्स के बारे में, क्योंकि फ्रैक्शंस का और डिवाइडेशन नहीं होता, लेकिन इंटीजर्स का क्या होता है डिवाइडेशन होता है। तो इसको क्या करते हैं अपने इंटीजर्स का, इसका पार्टीशन करते हैं अपने पास कितने होंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इंटीजर्स अपने लिखे तो माइनस इनफाइनाइट से लेके कंटिन्यूस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होगा सारे क्या होंगे अपने सामने इंटीजर्स होंगे। तो अब इंटीजर्स का अपने डिवाइडेशन करते हैं। तो फर्स्ट होता है नेगेटिव नंबर्स, मतलब इंटीजर्स को अपने डिवाइड कर रहे हैं तो किस दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट करें नेगेटिव नंबर्स और सेकंड क्या कर रहे हैं अपने सामने होल नंबर्स के अंदर। मीन्स अपने सामने अगर नेगेटिव नंबर को अपने इंटीजर से निकाल दिया तो रिमेनिंग क्या रहेगा अपने होल नंबर रहेंगे। तो मीन्स अपने पास में नेगेटिव नंबर यहाँ से यहाँ तक अपने अगर इसको स्किप करके यहाँ लेके आ गए तो ये क्या रहेगा होल नंबर रहेंगे। मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक ये क्या हो गए होल नंबर्स हो गए। अब अपने पास नेगेटिव नंबर्स अलग हो गए। अब बात आती है होल नंबर्स में। अब अगर इधर नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव क्यों नहीं आया, इसका रीजन ये होता है कि जीरो, ये जीरो क्या होता है ये इसके बीच में इसको पॉजिटिव नहीं बना रहा, क्योंकि जीरो कभी भी ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना कभी भी जीरो नेगेटिव नंबर होता है। ये चीज ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि जीरो ना तो कभी पॉजिटिव के अंदर आएगा ना कभी जीरो नेगेटिव के अंदर आएगा। मीन्स क्या होता है पॉजिटिव नंबर कहाँ शुरू होते हैं यहाँ से 1 से शुरू होते हैं, नेगेटिव यहाँ शुरू होते हैं, और जीरो क्या होता है अकेला नंबर रहता है, ये कभी भी किसी में नहीं आता। तो अपने क्या होता है इसीलिए ये इधर नेगेटिव हुआ, इधर पॉजिटिव नहीं लिया आपने, क्या नहीं लिया इधर पॉजिटिव नहीं लिया नंबर अपने, क्या लिया होल नंबर लिखा है। अब बात करते हैं इसके पार्टीशन कर लेते हैं अपने होल नंबर्स की। होल नंबर के पार्टीशन किया 0, मीन्स अपने क्या करा है, और सेकंड क्या रहा है पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर क्या बोलते हैं अपने नेचुरल नंबर्स। तो इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मीन्स अपने होल नंबर्स को डिवाइडेशन किया क्या होगा जीरो अलग हो गया अपने सामने, और क्या हो गया नेचुरल नंबर्स क्या हो गया अपने अलग कर लिया। तो ये क्या होते हैं 1 से लेके 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। मीन्स अपने क्या होल नंबर्स को अपने अलग किया, जीरो अलग हो गया अपने सामने, और ये तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात थी तो जीरो को अलग होते क्या रहे पीछे रह गए पॉजिटिव नंबर। मीन्स अपने सामने नेचुरल नंबर्स रह गए अपने सामने। तो ये होगा एक अपने जो नंबर सिस्टम का पूरा चार्ट होता है, इसको अपने दोबारा रिकॉल करते हैं और एक बिल्कुल साफ साफ इसको नोट करते हैं अपने। तो फर्स्ट आता है नंबर, नंबर्स को डिवाइड किया आपने, फर्स्ट आता है अपने पास में नंबर, नंबर्स को अपने डिवाइड करते हैं अपने दो पार्ट्स में डिवाइड, टू पार्ट्स में डिवाइड किया रियल नंबर्स, और सेकंड कौन सा हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स कौन कौन से हो गए अपने पास में 0, 1, 2, 5 अपॉन में 2, रूट के अंदर क्या होगा ए लिख देते हैं अपने, ये क्या सबके लिए कॉमन अपने इसको नंबर हो। लेकिन इमेज नंबर में क्या होगा सिंपल सा लिख दें माइनस में ए, माइनस में ए, और रूट के अंदर लगा दिया। तो इमेज नंबर क्या होगा अपने पास -9, -25, माइनस में 5, माइनस में 6, जो भी नंबर होगा वो इमेज नंबर हो गया। सेकंड रियल नंबर्स के पार्ट करते हैं अपने, रियल नंबर्स के पार्ट किया कौन कौन सा रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, और सेकंड हो गया इरेशनल नंबर। कौन से नंबर हो गए रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में कौन से हो गए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गए, और सेकंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन हो गया अपने सामने
क्यू नॉट इक्वल टू, सेकंड कौन सा होगा, रूट के अंदर क्या होगा, ए, मीन्स वहां पे था माइनस ए, यहाँ पे क्या होगा रूट में ए, और यहाँ पे क्या आ गए रूट के अंदर ए की स्क्वायर, ए की पावर 2, और रूट के अंदर होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर में आ सकता है, यानी रूट वाले कौन से आएंगे, सिर्फ कंडीशन होगी वो किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर होना चाहिए, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल कौन सा होगा, रूट के अंदर ए होगा। इसके बाद में बाकी नंबर जो अपने 5/2, 9/6 या 3/7, जो ऐसे नंबर हैं वो क्या होगा अपने उसमें रेशनल नंबर से लेंगे। अपन नेक्स्ट अपने थोड़ा इसका डिवाइडेशन करते हैं। अपने कहा रेशनल नंबर तक आ गए, इरेशनल आ गया। अब अपने नेक्स्ट करते हैं अपने रेशनल नंबर्स के डिवाइडेशन करते हैं अपने। तो ये क्या था, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जांपल्स में लिख देता हूँ आगे थोड़े बहुत। तो 5/2, 7/9, अदरवाइज रूट में ए स्क्वायर, क्या होगा, ये एग्जांपल्स हो गए अपने पास में। रूट अपॉन में सॉरी रूट के अंदर ए स्क्वायर। अब रेशनल नंबर्स के पार्ट की अपने कौन कौन से थे, एक तो फ्रैक्शन था और सेकंड कौन सा हो गया अपने पास में, इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब रेशनल फ्रैक्शंस में क्या था, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू की वैल्यू क्या होगी 2 से लेके 9 तक, यानी क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 से लेके 9 तक, वो क्या होगा पी अपॉन क्यू की फ्रैक्शंस होगा। इंटीजर्स क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा और वेयर क्यू इज इक्वल टू 1, ये फिक्स कंडीशन है, वहां पे क्या होगा क्यू इक्वल टू 1। इंटीजर्स मीन्स अपने पास में 2, -3, या डायरेक्ट लिखता हूँ 0 से लेके 1, 2 इनफाइनाइट, और -1, -2 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आ रहे हैं अपने सामने वो क्या होगा, इंटीजर्स नंबर आते हैं। अब इंटीजर्स का डिवाइडेशन करते हैं अपने। नेगेटिव नंबर्स अलग कर दिए, जो -1, -2 से लेके इनफाइनाइट माइनस तक होते हैं, और अलग क्या होता है 0 से लेके 0, 1, 2, और इसको क्या बोलते हैं अपने पास में, होल नंबर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये इनफाइनाइट तक चला गया अपने पास में। अब होल नंबर्स के पार्ट से करते हैं अपने। होल नंबर्स क्या आ रहे हैं अपने पास में, 0 अलग कर दिया अपने पास में, और क्या होगा नेचुरल नंबर्स, ये क्या होगा नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। तो ये अपने सामने एक पूरी टेबल बनती है किसकी, नंबर सिस्टम की, यानी नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ये खत्म होता है। अब आते हैं नेचुरल नंबर से पार्ट करते हैं अपने। नेचुरल नंबर्स के पार्ट्स क्या होते हैं, फर्स्ट होता है इवन नंबर्स। आपने छोटे छोटे नंबर्स देखते हैं अपने, क्या क्या नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर क्या होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं, मीन्स डिवाइड क्या होते हैं, डिवाइड बाय 2, मतलब अपने सामने क्या हो डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 मीन्स जो नंबर क्या होगा 2 से डिवाइड होना चाहिए वो क्या होगा न इवन नंबर से अपने, मीन्स अपने पास में फर्स्ट वंस पे क्या होना चाहिए 2, 4, 6 एंड 0, यानी ये जो 5 नंबर्स होते हैं ये वंस पे होने चाहिए, यानी फर्स्ट जो नंबर होता है उस नंबर पे क्या होता है 2, 4, 6, 8, 0 जो नंबर रहेंगे ये क्या हो गया अपने पास में इवन नंबर्स अपने पास में डिनोट करेंगे अपने पास। सेकंड आता है ऑड नंबर्स। सेकंड आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या रहेंगे, जो क्या होगा नॉट डिवाइड बाय 2, यानी डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड मतलब ये डिवाइड नहीं हो, यानी कोई भी नंबर दे रखा है अपने को 2 से डिवाइड नहीं हो, मींस अपने पास में वंस भी क्या होना चाहिए 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये जो नंबर दे रखा है ये क्या हो रहे हैं जो नॉट डिवाइड बाय 2, यानी अगर इन सब में किसी में भी 2 का डिवाइड नहीं जाता तो ये क्या होते हैं अपने पास में ऑड नंबर्स रहते हैं। इसके बाद आता है अपने पास में प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो उनका डिवाइड क्या हो उसका खुद का खुद में डिवाइड जाए, यानी किसी और नंबर से किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। मीन्स चेक करते हैं अपने 2, 2 में किसका डिवाइड होता है खुद का 2 का डिवाइड होता है, इसके अलावा 1 का डिवाइड होता है 3, 3 में। उसके बाद में 4 देखो 4 में क्या होता है 4 का डिवाइड होता है, उसके अलावा क्या 2 का डिवाइड होता है, तो ये क्या होता है प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये क्या होता है प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे अपने 5
5 के अंदर खुद का डिवाइड, उसके अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट आता है 7, यानी 6 के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है किसका, 2 का भी होता है, 3 का डिवाइड होता है, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर है। ऐसे कंटिन्यूस क्या होगा, 8 नहीं लेंगे, 8 क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 का डिवाइड होता है, 4 का डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट आता है 11, फिर 13। तो ऐसे कंटिन्यूसली अपने पास में इनफाइनाइट तक आप नंबर चेक कर सकते हो जो प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन क्या होती है, जो प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो इनका डिवाइड क्या होता है, खुद का डिवाइड होते हैं, यानी खुद अपने नंबर से ही डिवाइड हो, अदरवाइज किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो। जैसे 17, 23, ये नंबर क्या रहते हैं अपने सामने, जो खुद से ही डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ये नंबर्स का क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स मीन्स अपने सामने जो प्राइम नंबर्स के अलावा, मीन्स जो प्राइम नंबर नहीं हो, जो जो रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा अपने पास में, वो क्या कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट क्या होता है 2, 2 के बाद 3 और 4, उसके बाद क्या होगा 6, 8, 9, 10, ऐसे कंटिन्यूसली, यानी 4, 6 फर्स्ट ऑफ जो इवन नंबर है अपने सामने वो हमेशा क्या रहेंगे, कंपोजिट नंबर्स रहेंगे। मीन्स उन सब में क्या होता है 2 का डिवाइड तो होता ही होता है, फिक्स है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स क्या रहेंगे, जो 4, 6, 8 ये तो इवन नंबर्स रहेंगे। उसके बाद में जो ओड नंबर जिसका 3 से डिवाइड होता है वो क्या रहेंगे अपने सामने, कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। तो प्राइम नंबर में फिक्स क्या रहता है अपने पास में 2, 3, 5, 7, जो नंबर अपने खुद से डिवाइड हो तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर से बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 2 एक ओनली 1 जो इवन नंबर है और क्या है, प्राइम नंबर भी होता है। यानी ये क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर अपने सामने इवन प्राइम नंबर क्या होता है क्वेश्चन। इवन प्राइम नंबर को कितने होते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट, इसका हाईएस्ट नंबर भी क्या होता है 2 और मिनिमम नंबर क्या होता है 2, यानी 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो क्या होगा अपने सामने इवन हो और प्राइम नंबर भी हो। यानी 2 ही ओनली एक 1 नंबर है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, खुद से डिवाइड होता है। इसके अलावा तो आपको पता है इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। ये डेफिनेशन क्या कहती है उसकी, जो नंबर 2 से डिवाइड हो वो क्या होते हैं अपने पास में, इवन नंबर्स होते हैं। तो अपने सिंपल सी बात है 2 के अलावा जो इवन नंबर वो सारे 2 से डिवाइड होंगे, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर में नहीं आएगा। तो क्या होता है 2 और फर्स्ट और लास्ट नंबर 2 होता है जो इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। और 1 किसी के अंदर नहीं आता, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। यानी जो भी नंबर होगा वो 2 से स्टार्ट होगा अपने सामने, क्योंकि अपने पास में ऑलमोस्ट 1 से क्या होता है, 1 से डिवाइड होता है सिंगल नंबर है, और 1 क्या सब में डिवाइड करता है। तो ये क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ऊपर जो प्राइम नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर कहाँ शुरू होंगे, तो कंपोजिट नंबर में 4 से स्टार्ट होंगे। तो अपने पास में फर्स्ट इवन नंबर तो 2, लास्ट इवन नंबर तो भी 2, और फर्स्ट ओड नंबर और प्राइम नंबर तो 3, और लास्ट तो इनफाइनाइट। यानी अपने बोले ओड प्राइम नंबर तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर बोलेंगे अपने में। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर्स हो गया अपने पास में। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके अंदर डिफरेंस क्या हो, ऐसे दो नंबर्स, ऐसे 2 डिजिट्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी यहाँ देखिए 3 और 5 का, 5 और 7 का, इनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 का। मीन्स ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में सिंगल इवन नंबर आता हो, अदरवाइज इनको माइनस करने पे 2 रिमेनिंग रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। 11 और 13 में डिफरेंस करो 2 का आ रहा है ना, 17 और 19 में करो डिफरेंस तो 2 आ रहा है। ये क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स का पेयर्स होते हैं, यानी ऐसे पेयर्स जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो क्या हो गया अपने सामने, को प्राइम नंबर्स होंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है अपने सामने पाइथागोरस। पाइथागोरस नंबर्स, ऐसे नंबर जो इसमें ऐसे नंबर्स रहते हैं जिनके अंदर क्या होगा अपने सामने ऐसे 3 डिजिट होते हैं इसके अंदर, ऐसे 3 डिजिट ए बी एंड सी। अब लेट्स करते हैं एग्जांपल लेते हैं ए बी सी का। इसके अंदर क्या होगा, एक फिक्स रूल होता है, इनके अंदर कोई भी 2 छोटे नंबर्स है उनका स्क्वायर कीजिए और उनको ऐड कीजिए, तो किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड जो नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। मीन्स फर्स्ट का और सेकंड का
या जो भी नंबर अपने तीनों में से जो भी स्मॉलेस्ट है, जो छोटे दो, उन दोनों का स्क्वायर कीजिए और उनको ऐड कीजिए, और थर्ड के इक्वल हो रहे हैं तो क्या होते हैं, पाइथागोरस नंबर रहते हैं अपने हाथ में। यानी इन नंबर का क्या करें, फर्स्ट का और सेकंड का स्क्वायर किया, उनको ऐड किया, थर्ड के इक्वल हो रहे। एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल 3, 4 एंड 5। 3 का स्क्वायर किया आपने, प्लस किया किससे, 4 स्क्वायर से, इक्वल टू, चेक कीजिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना है 25, और ये चीजें 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इक्वल, देख लीजिए क्या हो रहा है, ए का इसका स्क्वायर किया और इसको दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, इक्वल टू क्या आ रहा है, थर्ड नंबर आ रहा है 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, ये क्या आ रहा है इक्वल हो रहा है। सेम ऐसे अपने करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, चेक कीजिए 5 का स्क्वायर किसका हो रहा है 25, प्लस में ये 144, इन दोनों का सम करेंगे अपने तो 169, और इसका स्क्वायर इधर देखते हैं 169, ये क्या रहा है, ये पाइथागोरस बन गया किसका 5, 12 और 13, ये एक पाइथागोरस नंबर्स बन गए, एक ग्रुप बन गया इसका। सेम इधर बन गया 3, 4, 5, ऐसे आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं। ऐसे कोई भी 3 नंबर्स लीजिए, उनका स्क्वायर कीजिए और दो को, जो छोटे वाले दो उनको ऐड कीजिए और थर्ड के इक्वल हो रहे हैं तो क्या होते हैं अपने पास पाइथागोरस नंबर रहते हैं अपने सामने। तो ये अपने पास में नंबर सिस्टम और उसके छोटे मोटे पार्ट्स हो गए अपने सामने। अब छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं, इसमें डेसिमल्स देखते हैं। डेसिमल्स, डेसिमल्स क्या होते हैं, तो डेसिमल्स के अंदर क्या होता है अपने सामने, 2 टाइप्स रहते हैं सामने। कैसे, डेसिमल्स आपने देखा होगा, यानी किसी नंबर्स के अंदर आपने डिवाइड किया, अगर प्रॉपर डिवाइड हो गया तो कोई पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती है। मीन्स अपने देखो, चेक कीजिए अपने, देखते हैं अपने 8 में डिवाइड करते हैं 5 का, और एक 8 में डिवाइड करते हैं 4 का, 4 का डिवाइड किया, 4 2 जा 8, मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसमें डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने पास। नेक्स्ट अगर सेम इसी में 8 में डिवाइड करते हैं अपने 5 का, तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 8 रिमेनिंग कितना है 3 रहेगा। अब 3 में डिवाइड नहीं हो रहा, अपने क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल। ये 0 हो गया, ये 6 टाइम गया। तो अब ये क्या होगा, डेसिमल्स कब लगाने पर, जब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो तो क्या होते हैं डेसिमल्स लगाते हैं। अब डेसिमल्स क्या होते हैं, पार्ट, टर्मिनेटिव एंड नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव एंड नॉन टर्मिनेटिव, तो टर्मिनेटिव मीन्स अपने पास में, और नॉन टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव मीन्स अपने पास में इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिवाइड किया आपने और क्या होता है इसके अंदर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जिसमें मतलब 8/5 क्या होगा, डेसिमल्स के अंदर क्या होगा, डिवाइड करने पे स्टॉपेज आ जाए। मीन्स अपने पास में देखो, इसमें चेक किया आपने, 8 में 5 से डिवाइड किया, कितना पॉइंट के बाद में नंबर आ गया 6, यहाँ पे स्टॉप हो गया, यानी यहाँ पे क्या रिमेनिंग 0 रहेगा, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिव नंबर्स होते हैं अपने सामने। या अदरवाइज अपने 9 में डिवाइड करके देखिए, ट्राई करते हैं एक बार, 5 से डिवाइड कर किया आपने, तो 9 में 5 से डिवाइड किया, 9 में किया 9 1 पे गया 5, 4 रिमेनिंग बच गया, पॉइंट लगाया 0 8। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टॉपेज आ रहा है अपने सामने, तो स्टॉप हो रहा है इसके अंदर, मीन्स अपने पास में किसी को डिवाइड करने पे क्या होगा, इसका स्टॉपेज आए तो टर्मिनेटिव नंबर्स बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिव मीन्स अपने पास में जो कभी भी स्टॉप नहीं हो, तो नॉन मीन्स अपने सामने डिवाइड किया, ये 8 में सेम नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं हमने, 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करते हैं अपने सामने, 3 2 जा 6 आ गया अपने सामने, 2 पे डिवाइड किया, कितना रिमेनिंग है 2 बच गया अपने, तो फिर पॉइंट लगाते हैं अपने 0, कितना 6 टाइम 18, फिर नेक्स्ट 2 पे 6 6 20 18, तो ये क्या है कंटिन्यूसली अपने चलता रहेगा। मीन्स अपने इसका फिक्स आंसर अपने सामने नहीं आ रहा, तो ये 3 से डिवाइड करने पे इसमें ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव नंबर से रहते हैं। अब ये क्या होता है, ये क्या एक ही पार्ट होता है, नहीं, इसके भी क्या होते हैं 2 पार्ट रहते हैं अपने सामने। आप लोगों ने ये चीज चेक किया होगा, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स मीन्स अपने पास में जो नंबर रिपीट हो रहा है, मीन्स यहाँ देखिए 3 से डिवाइड किया 8 में 2.6
6666 डिवाइड पॉइंट क्या रिपीट हो रहा है अपने सामने। नेक्स्ट अपने एक देखते हैं डिवाइड करके 22/7। आप डिवाइड करके देखिए 22/7 के अंदर 22/7 में आपने डिवाइड किया, 7 का 3 पे गया 21, नेक्स्ट आता है 1, पॉइंट लगा दिया अपने सामने 0, क्या होगा 7 1 जा 7 तो 3, नेक्स्ट आता है 0 4 पे 28, नेक्स्ट आता है 2, फिर क्या 0 2 पे 14, तो ये क्या रहा है ऐसे कंटिन्यूसली ये 6 आ गया अपने पास। अब कंटिन्यूसली आप डिवाइड करते रहो, चेक करना चाहिए इसके अंदर कभी भी आपका स्टॉपेज पॉइंट नहीं आएगा। और फर्स्ट क्या होगा नॉन रिपीटिंग मीन्स ये रिपीट भी नंबर नहीं होगा, यानी अपने सामने क्या नॉन रिपीटिंग नंबर चल रहा है अपने ये 1 4 2 6 ऐसे कंटिन्यूसली अपने पास में चलता रहेगा, कोई भी नंबर फिक्स नहीं आएगा अपने सामने। तो ये क्या होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रहेंगे। और सेकंड क्या होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स जो रिपीट होगा और नंबर क्या होगा सेम रहेगा। अपन देखते हैं 100 में डिवाइड करते हैं 3 से तो 33 से और 0.333 अपने कंटिन्यू चलता रहता है। और इसको कैसे लिखते हैं 33.3 पे ऊपर डैश लगाते हैं बार लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, यानी वो क्या रहा है सेम नंबर को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है नॉन रिपीटिंग में वो नंबर रिपीट नहीं होगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा डिवाइड, कहीं भी स्टॉपेज नहीं आएगा। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। और रिपीटिंग नंबर्स कौन सा होता है जो कंटिन्यूसली रिपीट होता रहे अपने सामने और क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी भी पॉइंट के बाद में स्टॉपेज नहीं आए लेकिन क्या होगा कंटिन्यूसली ये रिपीट होता रहेगा। तो ये होते हैं अपने डेसिमल्स के अपने पार्ट कर दिए अपने। इसके साथ में ये जो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक था जो डेसिमल्स का टॉपिक था वो अपने एक साथ इसको कर दिया। इसको एक थोड़ा सा रफ साफ साफ नोट करते हैं अपने डेसिमल्स। तो क्या होगा टर्मिनेटिव नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिव नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिव नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिव नंबर क्या होगा रिपीटिंग नंबर्स और नॉन रिपीटिंग नंबर्स। मीन्स अपने सामने टर्मिनेटिव नंबर आपने डिवाइड किया 8/5 तो ये स्टॉपेज आएगा इक्वल टू 1.6 आंसर आएगा। यहाँ पे सेम 8 में डिवाइड किया आपने 3 से डिवाइड किया तो कितना है अपने पास 1 पॉइंट कितना अपने पास में 6 सॉरी 2 पॉइंट में 6 अपने कंटिन्यूस ये चल रहा था। तो सेकंड इसका पार्ट कर रिपीटिंग नंबर्स तो सेम ये एग्जांपल नोट कर लेते हैं 2/3 इक्वल टू 2.66। अदरवाइज अपने 100/3 वाला भी चेक करते हैं अपने 6 सॉरी 33.33 ये करना। और नॉन रिपीटिंग के अंदर क्या रहेगा अपने सामने नॉन रिपीटिंग नंबर क्या रहेगा अपने सामने 22.7 एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं अपने 22.7 ये क्या होता है नॉन रिपीटिंग नंबर। यहाँ पे क्या होता है 3.142 ऐसे करने से अपने पास नंबर चलता रहेगा। तो अब ये देखो डेसिमल्स के अंदर ये टर्मिनेटिव नॉन टर्मिनेटिव कैसे रहता है अपने पास। तो इसकी टर्मिनेटिव डेफिनेशन क्या रहती है फर्स्ट ऑफ अपने किसी भी नंबर्स का डिवाइड करते टाइम फिक्स ध्यान रखना अगर उसके अपॉन में उसके डाउन में 2 की पावर n और 5 की पावर m अदरवाइज n जो भी हो मीन्स अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n है तो क्या होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर अदरवाइज उसके अलावा कोई भी नंबर आ रहा है 2 और 5 के अलावा तो वो कभी भी टर्मिनेटिव नंबर के अंदर नहीं आएगा, मतलब आप उसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर सकते, उसको स्टॉपेज पॉइंट नहीं आ सकता, वो क्या रहेगा नॉन टर्मिनेटिव नंबर। मीन्स अपने इसको अपॉन में क्या 5 और 2 ठीक ध्यान रखो 2 की पावर n और 5 की पावर n का मीन्स हो गया n की वैल्यू क्या होगा 1 0 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक और m की वैल्यू क्या रहेगी 0 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक। मीन्स अपने सामने 2 की पावर 0 भी हो सकता है अपने सामने जैसे ये देखो 8/5 क्या था यहाँ पे 2 नहीं था, अदरवाइज क्या 5 की पावर m की पावर या वो भी क्या होती 0 सकती है अपने सामने m की वैल्यू क्या होती है 0 सकती है, यानी 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, अदर दोनों हो सकते हैं। या अदरवाइज क्या होगा या सिंगल नंबर 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है या अदर दोनों 2 × 5। इसके अलावा 3
या अदरवाइज जो भी नंबर होगा 3 इवन नंबर, सॉरी वो ओड नंबर रहेंगे, तो अगर वो नंबर आते हैं तो वो कभी भी स्टॉपेज पॉइंट नहीं लेके आएंगे, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा, तो स्टॉपेज पॉइंट नहीं आएगा। ये क्या टर्मिनेटर की डेफिनेशन क्या रहती है, अपॉन में डिवाइड में क्या होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के अंदर होना चाहिए, वो क्या टर्मिनेटर। इसके अलावा जो क्या हो गया वो गया नॉन टर्मिनेटर नंबर। ठीक है, ये तो क्लास आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इसको फेयर में नोट कर लीजिए डेसिमल्स को, और ये नंबर सिस्टम को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यूस अपने नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक, थैंक यू।